हेलो दोस्तों, हमारे एमटीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक बार पूछा जाता है, ठीक ना। धातु का निष्कर्षण पूछा जाता है तो चार एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, कॉपर, ये सब को लेकर के घुमा घुमा के पूछा जाता है प्रत्येक बार। चलिए इस बार के लिए आप लोगों को 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। ठीक है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को जो एल्युमिनियम को शुद्धिकरण के लिए, एल्युमिनियम की प्राप्ति के लिए मुख्य विधि होता है जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है, वो विधि बता रहा हूँ। विधि 2-3 है, ठीक है, जिसमें से मैं ये विधि बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस विधि से बहुत हद तक मतलब 99.99% शुद्ध किया जाता है, मतलब 100% शुद्ध किया जाता है इस विधि। तो इसलिए मैं इस विधि से मतलब शुद्धिकरण कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें आप देखिए एक चीज़, ठीक ना, कि एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में होता क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम जो है ये एल्युमिनियम, ठीक ना। तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण कैसे होता है, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम एल्युमिनियम जो है, ये ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम जो है यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 होता है। वैलेंस और वैलेंसी दोनों 3 ही होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों 3 होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे इस ऑकरेंस में उपस्थिति कहाँ है इसका, ये उपस्थिति क्या है इसका हमारे प्रकृति में, ठीक ना, इसका उपस्थिति क्या है। तो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, मतलब ये जो प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो मतलब जब स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, किस अवस्था में पाए जाते हैं, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। कौन अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए कौन अवस्था में, प्रकृति में पूछा जाए कौन अवस्था में पाया जाता है, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। किस अवस्था में पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक ना। भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तीसरा है, भूपट्टी में इसका स्थान तीसरा है। देखिए मैं इसमें लिख दिया हूँ 6ठा तक। पहला नंबर में पूछा जाएगा भूपट्टी में पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, दूसरा नंबर में आता है सिलिकॉन, तीसरा नंबर में आता है एल्युमिनियम, चौथा नंबर में आता है फेरस और पाँचवा नंबर में आता है कैल्शियम, छठा में आता है सोडियम और भी है, ठीक है ना। चलिए तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे जो है एल्युमिनियम का मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का मुख्य अक्ष जो होता है, ये देखिए ध्यान से आप, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे हाँ, चलिए देखिए एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है, Al2O3 × 2H2O, मतलब इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे भी लिखे थे थोड़ा, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है और कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ पे स्पष्ट नहीं था इसलिए मैं स्पष्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो प्रमुख एक्स पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, प्रमुख एक्स क्या आता है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। चलिए इसका निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, मतलब धातु का निष्कर्षण, ठीक है। ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा मतलब समझिए 100% क्या किया जाता है, ठीक ना, धातु की प्राप्ति की जाती है 100%। मतलब 90, यदि 90.99 यदि हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 100% हो ही जाता है, मतलब बहुत हद तक इसके द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए देखिए सबसे पहले ये जो है एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब देखिए इसको आप नोट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में प्राप्त एल्युमिनियम में क्रोमोलाइट मिलाया जाता है। क्रोमोलाइट क्या होता है,
ठीक है। तो आगे इसका फार्मूला इसका फार्मूला हम लिख दिए आगे चैप्टर में, ठीक ना। तो देखिए क्रोमोलाइट मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में हमको जो प्राप्त एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना, जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है विधि से होता है, संपर्क विधि से होता है, और विधि जो विधि हम बताए नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट ये है। तो हमको प्राप्त एल्युमिनियम जो होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोलाइट मिलाया जाता है, ठीक ना। तो क्रोमोलाइट मिलाया जाता है जो इसमें उपस्थिति अशुद्धि को क्या करता है, गला देती है या दूर कर देती है। मतलब इसमें जो अशुद्धि होता है क्रोमोलाइट क्या करता है, उसको गला देता है या तो दूर कर देता है, मतलब हटा देता है। यह क्रिया, ठीक ना, एक ऐसी इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में संपन्न होती है, ठीक है, जिसमें कार्बन का लेयर मौजूद होती है। जिसमें क्या होता है, कार्बन का लेयर मौजूद होता है। तो इस विधि को, ठीक ना, इस विधि को हॉक विधि भी कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम हमको 99% होता है, शुद्ध होता है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु का निष्कर्षण इसी की विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। यदि आपको पूछेगा तो इस विधि से आप निकालिए, क्योंकि इस विधि से है ना बहुत हद तक मतलब शुद्ध हो जाता है। आप समझिए कि पूरा शुद्ध हो जाता है इस विधि के द्वारा, ठीक ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में प्राप्त, आपको याद करना कैसे, याद नहीं करना, सिर्फ देखिए एल्युमिनियम के शुद्धिकरण में प्राप्त एल्युमिनियम में क्रोमोलाइट मिलाया जाता है। क्रोमोलाइट मिलाया जाता है इसलिए मिलाया जाता है ना, जो कि उसमें उपस्थित अशुद्धि को, मतलब एल्युमिनियम में जो अशुद्धि बच जाता है कुछ मात्रा में, क्रोमोलाइट मिलाया जाता है। तो क्रोमोलाइट मिलाने के बाद उसमें जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको गला देती है या तो क्या करती है, हटा देती है। यह क्रिया ऐसी इलेक्ट्रोलाइसिस है ना लाइसिस सेल में किया जाता है जिसमें क्या होता है, कार्बन का लेयर मौजूद होता है। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटनी की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है, तो उसमें कार्बन का लेयर मौजूद होता है, ठीक है। इसीलिए इस विधि को हॉफ विधि भी कहा जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्युमिनियम 99% शुद्ध होता है। चलिए देखिए आगे, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, है ना, एल्युमिना, मतलब क्या हुआ, ये एल्युमिना है ना। तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, है ना, मतलब अपघटन, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब अपघटन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या होता है, अपघटन होता है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन कैसे होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, जो भी जिसका विद्युत अपघटन किया जाता है वो आयन में टूटे, जैसे एल्युमिना है तो ये द्रव अवस्था में होता है, इसका विद्युत अपघटन करने से ये टूटता है। जैसे ही इसमें जलीय होता है, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है विद्युत अपघटनी सेल में, तो क्या होता है वो आयन में टूट जाता है। Al3+ O, है ना, O2-, मतलब ये आयन में टूट जाता है, मतलब आयन में बदल जाता है। अब देखो ये कैथोड पे जो क्रिया होता है, 8 कैथोड, मतलब कैथोड पे क्या क्रिया होता है, तो एल्युमिनियम जो होता है वो Al3+, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो त्याग करके वो क्या होता है, ये त्याग करके एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, ठीक ना, कैथोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, वह ऑक्सीजन बदल जाता है, ठीक है। तो ग्रहण करके, तो इसमें क्या होता है, मतलब मेटल, याद रखिए मेटल, Mc याद रखिए, Mc मेटल किस पे जमा होता है, हमेशा याद रखिए कैथोड पे, है ना, कैथोड पे। कैथोड पे जमा होता है, ये याद रखिएगा, मेटल हमेशा कैथोड पे। ये इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया हुआ। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा होता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको बॉक्साइड लिख दिए हैं, है ना, ये याद कर लीजिएगा। ये बॉक्साइड का Al2O3 × 2H2O बॉक्साइड का सूत्र हुआ। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे Al3 AlF6 क्रायोलाइट हो गया, यहाँ पे Al2O3 कोरोंडम हो गया, Al2O3 H2O डायस्पर हो गया, Al2OH4 SiO5, है ना, फेल्सपार हो गया। ये सभी के सभी क्या बॉक्साइड है, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही दिए, इम्पोर्टेंट जो है विधि हम बता ही दिए। 2 विधि और बताएंगे अगले वीडियो में, 2 विधि, ठीक ना, जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी। तो आप 3 विधि आपको बताएंगे, 3-4 विधि। इस विधि में आप कोनो विधि से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर इसी विधि से पूछा सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इतना वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका हम लिंक जो है ना, PDF जो है ना, लिंक मतलब ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देख के शेयर करिएगा। समझ में आया नहीं बताइएगा, ठीक है।
तो आप इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इतना तक रहने दीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ठीक ना।